दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हुई हिंसा को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। जहांगीरपुरी हिंसा की साजिश, आपको बता दें, हिंसा से 6 दिन पहले 10 अप्रैल को रामनवमी के दिन रची गई थी और इसके 3 मास्टरमाइंड थे। इनके नाम हैं तबरेज अंसारी, शेख इशरफिल और मोहम्मद अंसार। तो 3 मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं, उनके नाम हम आपको बता रहे हैं जिनका हाथ था जहांगीरपुरी हिंसा के पीछे। तबरेज अंसारी, शेख इशरफिल और मोहम्मद अंसार। ये बड़ा खुलासा आप देख रहे हैं जी न्यूज पर। जहांगीरपुरी हिंसा में क्राइम ब्रांच की जांच में बड़े खुलासे हुए हैं। सबसे बड़ी बात, 6 दिन पहले रची गई थी साजिश। 10 अप्रैल को साजिश की प्लानिंग की गई। प्लानिंग के तहत छतों पर पत्थर रखे गए, पहले से ही कांच की बोतलें रखी गई। प्लान के मुताबिक हिंसा की गई। शोभा यात्रा आते ही वहां पर पथराव शुरू हुआ, छतों से पत्थर बरामद हुए। तो ये जो पूरी प्लानिंग है ये 6 दिन पहले ही शुरू हो गई थी। हिंसा से 6 दिन पहले ये सुनियोजित तरीके से इस हिंसा को अंजाम दिया गया। तो जहांगीरपुरी हिंसा में क्राइम ब्रांच की जो जांच हुई है उसमें बड़े खुलासे हुए हैं। सबसे बड़ी बात, 6 दिन पहले रची गई थी साजिश। 10 अप्रैल को साजिश की प्लानिंग की गई। प्लानिंग के तहत छतों पर पत्थर रखे गए और पहले से ही कांच की बोतलें रखी गईं। प्लान के मुताबिक इस हिंसा को अंजाम दिया गया। शोभा यात्रा आते ही पथराव शुरू हुआ, छतों से पत्थर बरामद हुए। तो हिंसा के 3 मास्टरमाइंड और किस तरह से ये प्लान पूरा बनाया गया। शोभा यात्रा आते ही कैसे उस पर पत्थरबाजी शुरू हो गई, छतों से पत्थर बरामद हुए। ये जहांगीरपुरी हिंसा पर बड़ा खुलासा आप देख रहे हैं जी न्यूज पर। और ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। जुमे की नमाज को लेकर आज अलर्ट जारी किया गया है। ये आप देख रहे हैं जो कानपुर में जिस तरह के हालात बने हैं उसके बाद धारा 144 वहां पर लागू कर दी गई है। और ये 16 अप्रैल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रामनवमी के दिन साजिश रची गई और हनुमान जयंती पर ये हिंसा होती है और किस तरह से लाठी डंडों के साथ दंगाई इसमें नजर आते हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। भारी भीड़ की मौजूदगी और वहां पर आपको नजर आएंगे तलवार लहराते हुए दंगाई। मस्जिद के पास ये पथराव हुआ। ये 16 अप्रैल 2022 की तस्वीर आपके सामने। हिंसा से 6 दिन पहले रची गई ये साजिश, पूरी प्लानिंग इसको लेकर बनाई गई। ये बड़ा खुलासा आप देख रहे हैं जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर। तलवार लहराते दिख रहे हैं इसमें दंगाई। और दिल्ली हिंसा से जुड़े हुए जो 3 बड़े नाम हैं, जो 3 मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस हिंसा के लिए पूरी प्लानिंग बनाई और इसको अंजाम दिया, वो 3 चेहरे भी आज आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। 6 दिन पहले यह साजिश रची गई। हिंसा के 2 नए वीडियो सामने आए हैं और इन वीडियो में दंगाई लहराते हुए आपको नजर आएंगे, तलवारों के साथ, लाठी डंडों के साथ। तो दिल्ली हिंसा के ये 3 मास्टरमाइंड और इनके नाम भी हम आपको बता रहे हैं। और इसकी जो पूरी जांच हुई है उसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। तबरेज अंसारी, शेख इशरफिल और मोहम्मद अंसार, तो ये हैं जहांगीरपुरी हिंसा के 3 मास्टरमाइंड। और ये वीडियो आप देखिए, लाठी डंडों के साथ आपको इसमें दंगाई नजर आएंगे। कैसे जब वहां से ये शोभा यात्रा निकल रही थी उस पर जमकर पथराव किया, ये पत्थर बरसाने शुरू कर दिए गए थे, कैसे इसकी पूरी प्लानिंग की गई, कैसे ये साजिश रची गई। अब ये परतें खुल रही हैं। इस हिंसा में जो लोग लिप्त थे अब उनके नाम खुलकर सामने आ रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें जो हैं ये आप देख रहे हैं, ये 2 नए वीडियो सामने आए हैं और भारी भीड़ के बीच किस तरह से, ये देखिए शख्स को, ये जो आपको नीली टी-शर्ट में नजर आ रहा है, और इसमें तलवारों के साथ, लाठी डंडों के साथ ये पूरी तैयारी की गई थी। और 6 दिन पहले ही ये साजिश रची गई थी। रामनवमी के दिन ये साजिश रची गई और हनुमान जयंती पर फिर इस हिंसा को अंजाम दिया गया। तो ये हिंसा के 2 नए वीडियो। दिल्ली के जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक के उसी कुशल चौक पर मौजूद हूँ। 16 अप्रैल को हिंसा हुई थी और उस हिंसा के दौरान कई लोग घायल हुए थे। और यहाँ अभी के हालात आप देखेंगे कि अभी सब कुछ सामान्य रूप से यहाँ पर चल रहा है, लेकिन इस पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को सौंपी गई थी और उस क्राइम ब्रांच की जांच लगातार चल रही है। लेकिन उस जांच में कई चौंकाने वाले जो खुलासे हैं
वो इसमें सामने आ रहे हैं, जिसमें पुलिस की जांच में ये निकलकर सामने आया है कि जहांगीरपुरी हिंसा सोची समझी साजिश के तहत करवाई गई हिंसा थी और इस जहांगीरपुरी हिंसा के 3 मास्टरमाइंड थे, जिसमें जो पहला मास्टरमाइंड था वो था तबरेज अंसारी और दूसरा मास्टरमाइंड था इशरफिल, तीसरा मास्टरमाइंड था मोहम्मद अंसार। अब ये तीनों जो हैं, इनसे पुलिस ने जब पूछताछ की उसके बाद तमाम बातें निकल कर के सामने आई कि जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई थी उसकी प्लानिंग हिंसा से 6 दिन पहले कर ली गई थी। यहाँ जितने भी जो मकान हैं वहाँ पर कांच की बोतलें और पत्थर छतों पर रखे गए थे और जब यहाँ से 16 अप्रैल को यही वो रोड है जिस रोड से शोभा यात्रा निकल रही थी और इसी शोभा यात्रा को मोहम्मद अंसार नाम का जो तीसरा मास्टरमाइंड है उसने रोका और फिर रोकने के दौरान शोभा यात्रा में शामिल जो लोग थे उनके साथ बहस होती है और वो बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो हिंसा का रूप ले लेती है। उसके बाद तमाम छतों से पथराव होता है, तमाम वीडियो और सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिलते हैं और तमाम जो आरोपी हैं उनको पुलिस गिरफ्तार करती है। जिसके बाद पुलिस जब गिरफ्तार करती है उसके बाद उनसे जब पूछताछ करती है तो ये निकलकर सामने आता है कि हिंसा का जो मास्टरमाइंड है तबरेज अंसारी, वो अपने 2 चेहरों के साथ काम करता है। पुलिस के सामने रह कर के अमन चैन की बात करता है, अमन कमेटी में हिस्सा लेता है और उसने ही लोगों को भड़काने का काम शुरू किया था और वो भी पत्थर और जो हैं इकट्ठा करने का काम शुरू किया गया था। दूसरा जो आरोपी है उसका नाम है इशरफिल। ये वो आरोपी है जिसकी छत से पथराव किए गए थे, कांच की बोतलों से पथराव किया गया था। पुलिस को जांच के दौरान इशरफिल के घर से पत्थर और कांच की बोतलें भी बरामद हुई हैं। इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है और वहीं इसी के साथ जो कि मोहम्मद अंसार है ये भी दोनों के साथ मिलकर के हिंसा की साजिश में शामिल था। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस का ये कहना है कि 2300 से ज़्यादा जो सीसीटीवी फुटेज है, मोबाइल है, उसकी जांच की गई है, जिसके बाद पुलिस को चौंकाने वाले खुलासे, चौंकाने वाली बातें इस हिंसा की सामने आई हैं। कैमरामैन रवि के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.